हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ एंड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और शून्य सम संख्या है कि नहीं, इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ने से पहले थोड़ा मैं बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ एंड साइंस में 10th क्लास का मैथ, बायोलॉजी और फिजिक्स का क्लास अब रेगुलर चलेगी। और जो स्टूडेंट 2021 में 10वीं कक्षा में जाएंगे, उनसे विशेष आग्रह है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और मैं चैलेंज देता हूँ, इतना बेहतर तरीका से आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। साथ साथ बता दूँ, जो छात्र 12वीं कक्षा में जाएंगे, उनसे भी विशेष आग्रह है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें। उसके लिए भी हम फिजिक्स का क्लास रेगुलर चलाएंगे। तो चलते हैं, आज जानते हैं पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। इन सभी संख्याओं के बारे में बारी बारी से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है और इसे 0 से लेकर अनंत तक की जितने भी संख्या है, सभी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। 0 से लेकर अनंत तक की जितने भी संख्या आपको दिखाई देता है, वो सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और अनंत का मतलब आपको हम समझाए थे, जिसका कभी अंत न हो, है ना। जहाँ तक आप इसको काउंटिंग करते जाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक काउंटिंग करते जाइए, वो सारी की सारी संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। ठीक है। और इस पूर्ण संख्या को W से व्यक्त किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। इस प्रकार पूर्ण संख्या की परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? W से व्यक्त किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 100 बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है। पूछेगा 1000 पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो ये भी है ना। 1 लाख पूछे, 2 लाख पूछे, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 0 से लेकर इन्फिनाइट तक में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा। ठीक है। जिसे हम नीचे लिखे हैं, आप आराम से नोट करते चलिए। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या को इंटेजर नंबर कहा जाता है। और पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक और 0 से लेकर फिर माइनस इन्फिनाइट तक के जितने भी संख्या होता है, उन सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक और 0 से लेकर
माइनस इन्फिनिटी तक की जितने भी संख्या आपको नजर आएगा वो सारी की सारी संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक चलिए, फिर इधर चलेंगे तो माइनस में चलेंगे, -1, -2, -3 डॉट 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 है इन्फिनिटी तक, जहाँ तक चलिए, है ना। और इन सभी संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक और 0 से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक की जितने भी संख्या आपको दिख रहा है इन सभी संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, और ये जो पूर्णांक संख्या आपको दिख रहा है इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये क्या हुआ, शून्य पूर्णांक हुआ, है ना। यहाँ 1 से लेकर प्लस तक की जितने भी संख्या, क्योंकि ये प्लस में है ना इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, और इधर वाली संख्या आप देख रहे हैं ये माइनस में है इसलिए इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है ना, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और इस संख्या को 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी आपको संख्या दिख रहा है ना, ये सारी की सारी संख्याओं क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तथा 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के सभी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। ये क्या है, जितने भी माइनस वाला संख्या आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, निगेटिव इंटेजर कहा जाता है। और 0 को है ना शून्य पूर्णांक ही कहा जाता है। ठीक है, इसको 0 कहा जाता है। और 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी संख्या है सभी को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। अभी जो हम देखें वो पूर्णांक संख्या का प्रकार था। ठीक है, जिसमें क्या हम लोग देखें, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो जितने भी आपको प्राकृत संख्या दिख रहा है ना, वह सारी की सारी संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है कि नहीं, अर्थात जो संख्या क्या हो, धनात्मक, उसी हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 है ना, जहाँ तक जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्राकृत संख्या सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या समझ में आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे आप ही से पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो जितने भी आपको ऋणात्मक संख्या यहाँ नजर आ रहा है ना, अर्थात जो धनात्मक नहीं हो, है ना, जो धनात्मक नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, और -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी संख्या आपको नजर आ रहा है, जितने भी संख्या आपको दिख रहा है वो सारी की सारी संख्या क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और ये सब जितना चीज अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सभी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, चाहे वह आप 5वीं में हो या 6ठी में हो, 7वीं में पढ़ो, 8वीं में पढ़ो, 9वीं में पढ़ो, हर एक क्लास में इन संख्याओं के बारे में पढ़ना है। इतना ही नहीं, आप यदि किसी कंपटीशन क्लास का तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, ईटीसी, उन सभी जगह इन सभी संख्याओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए ये क्लास कभी मिस नहीं करना है। अगला है शून्य पूर्णांक। शून्य को शून्य पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है ना, और ये शून्य जो होता है, शून्य, ये ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, ठीक है, क्वेश्चन आता होगा, आखिर शून्य जो है, शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसा क्यों। तो सिंपल सी बात है, यदि मान लीजिए 9 है, इसमें हम शून्य को जोड़ेंगे तो क्या कितना 90 हो जाएगा कि नहीं, ना होगा, 9 ही होगा।
है ना। और ये 9 है, 9 में शून्य घटाएंगे फिर भी कितना हो जाएगा, 9 होगा। अर्थात ये जो शून्य है, शून्य को जब 9 में जोड़ दिए फिर भी 9 ही रह गया। शून्य को 9 में शून्य को घटा दिए फिर भी क्या रह गया, 9 ही रह गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ ये जो शून्य है, शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहा। अगले रोज हम लोग और आगे बहुत ढेर सारी संख्या, उन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा तो लगा ही होगा, है ना। और इसको जो है ना अपने मित्र के पास अवश्य क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और इसको लाइक करके बढ़िया से सब्सक्राइब अवश्य करें।